हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे वापस स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक ऐसे चीज के बारे में बात करने के लिए जो इंडिया के लिए गेम चेंजर रहा है। ये है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसने अभी हाल ही में अपनी 10वीं सालगिरह मनाई है। चलो शुरू करते हैं। तो सब लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखो, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, एक बड़े से सपने के साथ कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब बनाया जाए। इसका मकसद था हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को 12-14% पर साल तक बढ़ाना, 2022 तक 10 करोड़ इंडस्ट्रियल जॉब्स क्रिएट करना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा जीडीपी के 25% तक 2025 तक बढ़ाना। बड़ी बात है ना? शुरू में मेक इन इंडिया ने 36 सेक्टर्स पर ध्यान दिया, डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर मेडिकल डिवाइसेस तक, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मंत्र के साथ प्रोसेसेस को आसान बनाने की कोशिश की। इसका मतलब था नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए नए सेक्टर्स खोलना और सरकार के रोल को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में बदलना। और आज हमने कुछ कमाल की उपलब्धियां देखी हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हम रिन्यूएबल एनर्जी के चौथे सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी बन गए हैं और हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार आया है। असल में इंडिया वर्ल्ड बैंक के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2014 में 145वें स्थान से 2020 तक 65वें स्थान पर आ गया। इस इनिशिएटिव ने टैक्स रेट्स कम करने, इन्वेस्टर प्रोसेसेस को आसान बनाने और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में भी मदद की है। एफडीआई इनफ्लो 2015 में लगभग 45 बिलियन से बढ़कर 2022 में रिकॉर्ड 85 बिलियन हो गया। और ये मत भूलो, इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2024 में 423 बिलियन तक पहुंच गया। हम हाई एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस इक्विपमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा अभी भी लगभग 17-7% है, जो 25% के लक्ष्य से कम है। और 10 करोड़ जॉब्स बनाने के लक्ष्य के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स 2017 में 5.1 करोड़ से घटकर 2030 में 305 करोड़ हो गया। इन्वेस्टमेंट रेट्स और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो मेक इन इंडिया के लिए आगे क्या है? आगे का रास्ता है नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना, जैसे एआई और मशीन लर्निंग, हमारे लेबर फोर्स को तेजी से स्किल करना और हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना। हमें एक ऐसा माहौल भी बनाना होगा जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बढ़ावा दे। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हर एसटीएम ग्रेजुएट के पास इंडिया में ही नए उद्योग बनाने के लिए टूल्स और सपोर्ट हो। अंत में मेक इन इंडिया बदलाव का एक दशक रहा है, जिसमें बड़ी सफलताएं और कुछ मुश्किलें भी आई हैं। ये सफर जारी है और इसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।